यत्वखिल शक्तिधराश्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। की जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जब तक सूर्य चंद्र रहेगी और सागर में पानी, तब तक लाला अमर रहेगी तेरी कृष्ण कहानी, तेरी कृष्ण कहानी, तेरी राम कहानी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमयी प्रातर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवांछः कल्पतरुर् आनंद कंद सच्चिदानंद विग्रह रघुकुल कौशलेंद्र श्री बांके बिहारी लाल सती सावित्री गीता गायत्री चरित्र को चरितार्थ करने योग्य आनंद स्वरूपा भक्ति स्वरूपा समस्त श्रद्धालु भक्तों, माता एवं बहनों, देवादिदेव भूत भावन भोला भंडारी भगवान शंकर नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, कालों के काल बाबा महाकाल, आज बड़े अपार हर्ष के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे प्यारे, जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, ठाकुर जी की कृपा ना हो, तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान की विशेष कृपा हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान मुरारी सिंह जी, इनके सुपुत्र श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी और श्रीमान रंजीत सिंह जी के द्वारा ये भागवती गंगा को आवाहन करके आप सभी के बीच में आज इस गंगा में डुबकी लगाने का पहला दिन, प्रथम दिन, हम सब पुण्य आत्मा एकत्रित हुए हैं। मेरे प्यारे, आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान की पावन नामों का कीर्तन करेंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये पावन पर्व आज सूर्य षष्ठी व्रत है, इसके लेकर के हमारे रंजीत जी कई जगह साउंड की व्यवस्था भी दिए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत भी हम लोग को होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि 500 वाट की कम से कम 12 चैनल की मिक्सर हो तो एक साथ में चलता है, तो कल हो जाएगा।
आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान की पावन नामों का कीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे प्रेम से सब भाव से ताली बजाते श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे भाव से मीठे मीठे ताली बजाते
राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की ओर अग्रसर होते हैं। राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हमारे साथ में आप लोग सबसे पहले भगवान को नमन करेंगे, साथ में बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ में। प्रथम श्लोक का अवगाहन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भगवान की रूप का वर्णन। बोले परमात्मा आखिर हैं कैसे, जिनकी कथा को हम श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा का स्वरूप सत घन चित घन आनंद घन। मेरे प्यारे सबसे पहले जानना चाहिए कि सत है क्या। क्या जो संसार में हमको दिख रहा है यही सत्य है? आज लोग इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरे प्यारे बाबा जी लिखे हैं कि मुंदा हो आग कहता हूं कुछ नहीं बेटा। जो तुमको दिख रहा है ना पूरे संसार में, ये एक स्वप्न की तरह है। जैसे रात में आदमी जब सो जाता है ना तो सपना देखता है तो लगता है कि हकीकत में ही हमारे साथ में हो रहा है, लेकिन जो ही आग खुलता है तो वहां कुछ दिखने को मिलता नहीं। सत्य हमारे परमात्मा हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य जो पूरे संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और जो पुनः अपने गोद में ही ले लेते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे रुपया पैसा बंगला गाड़ी जो भी कुछ आज हमारे पास है ना, ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगर मेरे साथ में कुछ जाता है तो मेरे द्वारा किया हुआ शुभ कर्म जाता है। मेरे प्यारे यूं कहिए सत्य जो है ना तो क्या है? बोले मृत्यु ही सत्य है। राम नाम सत्य है। लेकिन बात यह है जिस तरह से समुद्र के तट पर हम जाते हैं, मेरे प्यारे एक किनारा दिखता है लेकिन दूसरा किनारा दिखता नहीं। सेम इसी तरह से जीवन का एक किनारा हमें दिख रहा है। क्या? बोले जन्म तारीख सबको पता है,
इस दिन इतने बज करके इतने मिनट में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे ये किसी को पता नहीं है कि मृत्यु किस दिन आ जाएगी। अगर किसी से पूछा जाए कि आप बूढ़े किस दिन हुए, कोई बता सकता है क्या? युवावस्था किस दिन आपने प्राप्त किया, ये कोई बता सकता है क्या? मेरे प्यारे, ये संसार है, संस्कृति संसार है, हम इसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे पकड़ में आने वाला नहीं है प्यारे। ये तो सरकता जा रहा है। दादाजी चले गए, परदादा चले गए, पूर्वज चले गए, और उसी नंबर में हम और आप सब लोग लगे हैं। संसार आने सरकता रहना। कल जो थे वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं है। यही सत्य है मेरे प्यारे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चित्त क्या है मेरे प्यारे? आज हमें कोई एक अनुष्ठान करने की जरूरत होता है तो हमें लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा परमपिता परमेश्वर के पास हजारों सूर्य के समान किरण प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, न उसको किसी लाइट की जरूरत है न किसी ट्यूबलाइट की जरूरत है। चित्त आनंद, बोले आनंद, बोले महाराज मैंने कल पिज्जा खाया, बड़ा आनंद आ गया। क्या वो आनंद है? महाराज मैंने कल वहां पर जो है समोसा खाया, बड़ा आनंद आ गया। क्या वो आनंद है? महाराज छतरा चौक में बहुत बढ़िया मंचूरियन मिलता है, मैंने वो कल खाया, मेरे को आनंद आ गया। क्या वो आनंद है? मेरे प्यारे ये सब आनंद नहीं है। खान पान स्नान ये सब पशु समान है। एक पशु भी भोजन करता है, एक पक्षी भी भोजन करता है, वो भी संतान को जन्म देता है, हम भी संतान को जन्म देते हैं। अंतर है क्या? मेरे प्यारे, आनंद की अनुभूति अगर है तो परमात्मा के चरणों में ही है। बाकी संसार में आनंद जो दिख रहा है ना, ये उसी तरह से है जिस तरह से व्यक्ति सोता हुआ स्वप्न को देखता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार की तप बताया गया है, वो है क्या? एक तप होता है दैहिक तप, जो शरीर में खाज खुजली, डेंगू मलेरिया, ये दैहिक ताप बताया गया है। दूसरा दैविक, दैविक ताप है क्या? जैसे हम कल आए तो श्रीमान सतेंद्र बाबू बोल रहे थे, गुरुजी यहाँ बगल में वज्रपात हो गया, इसकी वजह से घर में जितना इन्वर्टर पंखा था सब श्री सीताराम हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, ये क्या है? दैविक ताप है। वज्रपात हो जाना, भूकंप आ जाना, इसको दैविक ताप बोला गया। भौतिक क्या है? बोले जंगल में 20-20 हाथियां घूम रहा है महाराज, उधर नहीं जाने।
विषैले सर्प बिच्छू, ये जो हमें सताता है इसको भौतिक भूत प्राणी से, भूत है, ब्रह्मचास है, डाकनी साकनी से लोग बाबा जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भवतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं दैविक भवतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये कभी किसी को होता नहीं था। मेरे प्यारे, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ना, इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता लोग भी ललायित होते हैं, देवता लोग भी तरसते हैं। कोई इंसान मानव धर्म कार्य करने लगता है, यज्ञ अनुष्ठान करने लगता है, तो देवताओं को जलन होता है। क्यों क्यों जलन होता है भाई? इसका रीजन क्या है? बोलिए, कितना पुण्यशाली है कि भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। मेरे प्यारे, ये मृत्यु लोक में ही मिलता है, ये स्वर्ग में नहीं मिलता। सुरा सुंदरी का सेवन भले स्वर्ग में कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिल पाता है। एक बार राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से बोले कि हनुमान, चलो मैं स्वर्ग लेकर के चलता हूं। बोले महाराज माफ कीजिए। बोले क्यों? बोले महाराज वहां पे आपकी कथा मिले। बोले बस कथा नहीं, बाकी सब चीज का आनंद भरपूर मिलेगा। बोला महाराज यही ठीक है, मेरे यही मेरे लिए सब है। जिस तरह से भगवान से ग्वाल वाल सखा लोग ने निवेदन किया कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, एक बार हमको बैकुंठ का दर्शन करवा दो। अगर सच में तुम भगवान हो ना, तो एक बार बैकुंठ का दर्शन करवाओ। भगवान बाके बिहारी बोले कि लाला देख, अरे मैं भगवान हूं या ना हूं, तुमको बैकुंठ का दर्शन करना है, चलो मैं करवाता हूं। सभी ग्वाल वाल को लेकर के भगवान बैकुंठ गए। बोले ब्रह्म कुंड है आज भी वृंदावन में, बोले इसमें डुबकी लगाओ और सीधा बैकुंठ पहुंचो। अगर जाना है तो इस कुंड में तुम्हें डुबकी लगाना पड़ेगा। बोले देख कन्हैया, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास करता हूं, ये कुंड में कूदने के बाद मैं बैकुंठ पहुंच जाऊंगा ना। बोले विश्वास है तो देर क्यों कर रहे हो? एक एक करके सब छलांग लगाता गया और सब बैकुंठ पहुंच गया। मेरे प्यारे, जब बैकुंठ पहुंचा ना, तो जो आनंद यहाँ पे ब्रज में है, भगवान के साथ खेल रहा है, गैया चरा रहा है, ग्वाल बाल बछड़े के साथ आनंद ले रहा है, एक दूसरे का जूठा खा रहा है, खिला रहा है। अब बैकुंठ जब गया तो वहां देखता है
100 फन वाले के ऊपर कन्हैया बैठ करके जो कलियानाग पर नृत्य किया था, ये सब जगह जगह पे दृश्य। अब ग्वाल बाल मन में विचार किया कि बैकुंठ आया हो तो चलो भाई सबसे राम राम कर लेते। जो ही एक दूसरे से राम राम करने के लिए जाता है तो मना कर देता है, यहाँ पे कुछ नहीं बोलना। बोले कन्हैया ये कैसा बैकुंठ है जहां पे राम राम भी न बोला जाए। तब तो एक सखा कहा भैया देखो हर जगह की बोलचाल की भाषा अलग अलग होती है। जैसे काशी विश्वनाथ चले जाओ तो एक रिक्शा वाले भी गुरु है ना, का गुरु हर हर महादेव, रिक्शा वाले को भी गुरु बोलते हैं। श्रीधाम अयोध्या जी चले जाइए तो जय जय सिया राम, जय सिया राम। वृंदावन चले जाइए तो राधे राधे। तो ग्वाल बाल मन में विचार किया कि शायद यहाँ का कुछ और भाषा होगा, लोग और कुछ बोलते होंगे। कुछ दूर गया तो भगवान कृष्ण भगवान जो है विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु शेष महेश गणेश दिनेश सब ध्यान लगा करके खड़े हैं। अब ग्वाल बाल एक दूसरे से बोलने लगा, रे लाला मेरा तो वृंदावन ही ठीक है, ये कहां आकर के फंस गए जो किसी से राम राम भी ना बोले कोई। आंख बंद करके कन्हैया को ध्यान किया, कन्हैया अब हमको बैकुंठ में नहीं रहना है, हमको हम जहां थे मेरे को वहीं पहुंचा दे लाला। भगवान तुरंत सामने आए, बोले हो गया बैकुंठ का दर्शन, और पुनः सबको लेकर के ब्रज में आए। तो कहने की तात्पर्य है मेरे प्यारे कि जो मृत लोक में है ना, ये स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। देवता लोग इसलिए ललायित रहते हैं कि शायद मैं भी भक्त होता और भगवान की कथा बैठ करके श्रवण करता। भाग्योदये न बहुजन्म समरूजिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, मेरे प्यारे जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। शास्त्र में सभी का वर्णन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहीं आपको ये नहीं मिलेगा 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों में कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग्य बैल तन पावा, पशु तन पावा। किसी में नहीं मिलने वाला है मेरे प्यारे। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है। खाने पीने में इसको नष्ट मत कीजिए। भगवान आपको जिस ऊंचाई पर बैठा करके रखा है उसी अनुपात से, हम ये नहीं कहते कि कर्जा लेकर के कोई बड़े बड़े अनुष्ठान किया करो। परमात्मा अगर दिया है मेरे प्यारे तो सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। आपकी पूर्व जन्म की पुण्य अच्छा है, इसके लिए अच्छा घराना मिला है, अच्छा नौकरी मिला है, अच्छा व्यापार मिला है। सचमुच देखा जाए कभी शांति से जब बैठे रहते हैं तो सोचिएगा, विचारिएगा। 15-15 माले की जो बिल्डिंग बनाता है ना, उसका रहने के स्थान देखिएगा कभी जाकर। झोपड़पट्टी में होता है मेरे प्यारे। आप उसका निवास पुल के नीचे होता है। क्या वो आपसे कम मेहनत करता है क्या? हमसे कम मेहनत करता है क्या? लेकिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। शायद पिछले जन्म में रुपया पैसा बंगला गाड़ी सब होगा, उन्होंने सत्कर्म नहीं किया, अच्छे कर्मों में धन को लगाया नहीं, इसीलिए आज वो पुल के नीचे नजर आ रहा है। अब ये बताइए, पढ़ाई करने वाला जो विद्यार्थी होता है पूरे साल पढ़ाई न करे तो क्या नंबर आएगा उसके पास? तो नौकरी भी के लिए अगर वो फॉर्म अप्लाई करेगा तो कौन सा नौकरी मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो किया ही नहीं। तो मेरे प्यारे, उसी तरह से हम और आप हैं, अगर अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा, उसी प्रकार से आपको अच्छे घराने में जन्म मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। नहीं तो पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़ मत भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़ पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि जननी जठरे शयनं। बार बार मरना और बार बार जन्म लेना, लेकिन जन्म किस आधार पर मिलेगा? बोले कर्म के आधार पर। जैसे मैंने भी निवेदन किया आपसे कि 15-15 महले का बिल्डिंग बनाता है, लेकिन वो बिल्डिंग में रहने का नसीब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सत्कर्म नहीं किया। ये बताइए, एक बालक जन्म लेता है और जन्म से दलित हो जाता है। बोले झोपड़पट्टी में जिसका जन्म हुआ वो तो दलित, और अंबानी के घर में अगर जन्म हो गया तो उसको क्या कमाने की जरूरत है? मेरे प्यारे, थोड़ा विचार कीजिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोनों तो बालक है ना, एक का जन्म झोपड़पट्टी में हुआ और एक का जन्म बड़े कोई राजा महाराजा के घर में हुआ। कुछ तो कर्म किया होगा मेरे प्यारे। यहां जो भी कुछ दिख रहा है ना, एक कर्म का खेला है, कर्म का ही खेला है मेरे प्यारे। इसीलिए कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, कर्म से विचलित मत होइए। मानव शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है मेरे प्यारे। ऐसे ऐसे भी नास्तिक सनातन धर्म में है। अभी के समय ऐसा हो गया है मेरे प्यारे कि सनातन धर्म विरोधियों से जितना सनातन धर्म की भय नहीं है ना, उतना सनातन धर्म में रहने वाले लोगों से डर। वो अपना धर्म को खुद फॉलो नहीं कर रहा है, मानता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मिलते हैं, बोले महाराज मैं जब तक घर में दिया बत्ती किया ना, तब तक मेरा व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हुआ।
मैं तंग आकर के छोड़ दिया तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगे। अरे क्या समाज में संदेश देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? दिया जलाने से, अगरबत्ती जलाने से और बेलपत्ता पीस करके शिव जी को चढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान को क्या चाहिए? आपका रुपया पैसा नहीं चाहिए मेरे प्यारे, आपका धन दौलत नहीं चाहिए। भगवान को आपका भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। बाबा जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। भक्ति करना हो ना, कुछ लोग दिखावे में भक्ति करते हैं। आज भागवत भी कराते हैं, राम कथा भी कराते हैं, नवचंडी भी करवाते हैं, सतचंडी भी करवाते हैं, लेकिन कभी इस भाव से नहीं कराना चाहिए कि उनके घर में अगर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ तो मैं 2 करोड़ रुपया खर्चा करके करूंगा, दिखाने के लिए समाज को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अभी समाज में अधिकतर इसीलिए किया जाता है, एक दूसरे को नीचता दिखाने के लिए। हाँ, परमात्मा ने आपको दिया है तो कटौती कभी नहीं करना चाहिए। जिस अनुपात में ठाकुर जी आपको बैठा करके रखा है, उसी अनुपात से भगवत सेवा, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। तो आज जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा था कि जब राजर्षि परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने लगे, सुखदेव जी महाराज को देवताओं को पता चल गया, तो लेकर के क्या आए? बोले अमृत का कलश लेकर के आए। अब अमृत का कलश लेकर के क्यों आ गए भाई? अमृत का कलश तो कोई साधारण नहीं है। जिस कलश को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं में राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ मेरे प्यारे। समुद्र मंथन जब किया गया तो मंथनी के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। क्या लाया गया? मंदराचल पर्वत को। बोले मंदराचल पर्वत तो आ गया, अब भाई इतनी बड़ी रस्सी भी चाहिए, तो बांस की नाक को लेकर के आए। बांस की नाक कर वो लेकर के आए। बोले भैया अब इतनी बड़ी पर्वत घूमेगा कैसे? तो भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण करके अपने पीठ पे मंदराचल पर्वत को रख दिया। समुद्र मंथन की कथा में ऐसा आगे मैं निवेदन करूंगा आप सभी से। आगे की कथा में सबसे पहले हलाहल बीस निकला है, जो भोलेनाथ ने संभाला। बोले बाबा आप ही संभाल सकते हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। तो वो अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए।
और बोले महाराज ये अमृत कलश जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। हमने ऐसा सुना कि 7 दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है। और सचमुच में देखा जाए ना प्यारे, तो हम और आप सभी का 7 दिन में ही मृत्यु सुनिश्चित है। ये 7 दिन के अंदर ही कोई एक दिन सबको जाना है। तो अमृत का कलश तो लेकर के आए, अगर कोई कांच का टुकड़ा लेकर के आवे और बोले कि इसको आप रख लीजिए और हमको इसके बदले में मणि दे दीजिए, चाहे सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, कोई देगा क्या? कोई नहीं देने वाला। घाटे के सौदा करना कोई पसंद करता है? कोई नहीं करता है। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और बोले महाराज ये अमृत राजर्षि परीक्षित को पान करवा दीजिए, और जो आप भागवत रूपी कथा इनको पान करा रहे हैं वो कथा हमें दे दीजिए। बोले जिसको पान करने से अमृत को भले प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा। लेकिन जो भागवत की कथा है इसको एक बार लोग पान कर लेते हैं, रसास्वादन कर लेते हैं, तो कहा गया है कि आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है। बोले क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवं जहासः। देवताओं को डांट दिए, बोले क्व कथा क्व सुधा लोके। बोले देवताओं सौदागर बन करके आए हो, अगर तुम ऐसे आता महाराज हमको भी कथा रसास्वादन करवा दीजिए तो मैं अवश्य करवाता, लेकिन तुम ठगिया बन करके आए हो। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच यानी कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो और भागवत रूपी अमृत का पान करना चाहते हो। जब डांट करके भगाए ना तो ब्रह्मा जी के पास गए देवता। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज अब ये बताइए, आप ही बताइए, मैं उस कथा को तोलना चाहता हूं, जिस कथा को हमको पान नहीं कराया गया। देखता हूं कि भागवत में उनकी कितनी महिमा है। तो ब्रह्मा जी एक पल्ले पे जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिए और एक पल्ले पे अमृत का कलश को रख देते हैं। लेकिन भागवत जी के सामने अमृत का कलश बिल्कुल फीका पड़ गया। बोले देख लिया ना, अब संतुष्टि मिल गया तुमको। बोले क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवं जहासः। मेरे प्यारे, ये देव दुर्लभ कथा है जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और ये कभी 5 साल से 6 साल के हुए नहीं। बद्री का आश्रम में जाकर के घूम रहे थे, तब तक देव ऋषि नारद दिख रहे। और नारद जी दिख गए तो नारद है कौन? बोले नारदो देवदर्शन। नारद का दर्शन जिसका हो जाए परमात्मा मिलने में देरी नहीं करते। लेकिन नारद जी को जब देखे सनत कुमारों ने तो देखे कि मुख कमल लटका हुआ है, मुख कमल लटका हुआ है। बोले महाराज
आप ये बताइए, आप तो संत हैं और साधु महात्मा का कोई धन होता नहीं है, आप इस तरह से मुंह लटका करके क्यों घूम रहे हैं? आपका क्या चोरी हो गया, क्या लूट गया? नारद जी तो कोई साधारण है नहीं। नारद जी कौन है आप लोग जानते हैं? नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे? आइए मैं नारद जी की पूर्व जन्म की कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी एक दासी का पुत्र थे। जन्म लेते ही इनके पिताजी पधार गए। माँ क्या करे, माँ बेचारी कैसे पाले? तो माँ जो है छोटा सा नन्हा सा बालक को लेकर के संत के आश्रम में चले गए। बोले बाबा जी मैं यहीं रहना चाहती हूँ, संत की सेवा करके बच्चे का लालन पालन करूंगी। बोले ठीक है मैया रहो, सेवा करो। बालक धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। संतों के पास होता क्या है मेरे प्यारे? सुबह से शाम तक भगवान की भजन, भगवान की सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संत की चरित्र क्या होता है। हम आखिर संत किसको कहें, किसको माने? अभी तो बड़े बहरूपी घूमते हैं। संत बनने में ज्यादा कुछ थोड़े लगता है। लाल पीला कपड़ा धारण कीजिए, भस्म लगाइए, संत बन गए। बाबा जी कहते हैं आखिर संत कौन है, मैं कैसे पहचानूं? बाबा जी लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासो, निरस विशद गुण मय फल जासो। जय सिया राम, बोलो जय राजा राम। जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय राजा राम। जय सिया जय सिया राम, जय राजा राम। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासो। बाबा जी कहते हैं कि संत बोले साधु चरित शुभ चरित कपासो। कपास आप लोग अच्छे से जानते हैं, जंगल में होता है, महंगे से महंगे वस्त्र तैयार किया जाता है ना? पेपर, सिल्क न क्या क्या खादी का जो बनता है ना, तो वो कीड़े भले वस्त्र के लिए अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। जहां पे वो वस्त्र को तैयार किया जाता है ना, आप लोग 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकते हैं। उबाला जाता है, फिर उससे धागा निकाला जाता है। तो साधु चरित शुभ चरित कपासो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और किसी से भी उपमा दे सकते थे संतों को। संसार में इतने प्रकार की फल था, आम है, कटहल है, संतरा है, जो भी है, किसी से भी उपमा दे सकते थे। लेकिन बाबा जी लिखे नहीं, साधु चरित शुभ चरित कपासो,
बोले संत का चरित्र कपास की तरह होना चाहिए, कोई रस की कामना नहीं होना चाहिए, और अपने लिए कुछ भी न करे, अगर कुछ करे तो भक्तों के लिए करे। आज की विडंबना ऐसी हो गई है कि सबसे बड़े संत कौन माने जाते हैं जानते हैं? बोले कम से कम 10-20 बार विदेश में कथा हो जाए। पूछते हैं गुरुजी कितने बार कथा भी कभी विदेश? बोले तो भी समय लगेगा। विदेश में 2-4-10 कथा हो जाए तो महान संत हो गए, 2-4 लग्जरी कार हो जाए तो महान संत हो गए, रुपया गाड़ी बंगला पैसा, बड़े महान संत कहलाते हैं। लेकिन बाबा जी तो ऐसा लिखे नहीं। बाबा जी लिखे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस विशद गुण मय फल जासो। निरस, जिस तरह से कपास में कोई रस नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे संत होना चाहिए मेरे प्यारे। तो वही संत कुमारों ने देवर्षि नारद से पूछा कि आपका क्या लूट गया, आप क्यों इस तरह से मुंह को लटका के घूम रहे हैं? तो मैं निवेदन कर रहा था कि नारद जी पूर्व जन्म में थे कौन? दासी पुत्र थे, संतों के आश्रम में सेवा करके अपने जीवन को बिताई। नाम रखा गया रामदास। देखिए आपका नाम भले कुछ हो, लेकिन जब संत संप्रदाय से लोग जुड़ते हैं ना, गुरु संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो गुरु जी एक अपना नाम दे देते हैं कि जाओ तुम्हारा नाम आज से राघव है, आज से तुम्हारा नाम रामदास है। तो संत जी उसका नाम दे दिए बालक रामदास। अब रामदास धीरे धीरे बड़ा होने लगा। संत के सानिध्य में रहते रहते संत से इतना प्रेम हो गया कि मां से बालक दास बोले कि मां मैं भी संतों के साथ भजन करने के लिए जाऊं क्या? मां बोलती बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ तो पिताजी चले गए, एक तू ही तो मेरा सहारा है, तुम चले जाओगे तो वृद्धावस्था में आकर हमको कौन सेवा करेगा, कौन देखेगा? जाने नहीं दिया। लेकिन संत जब जाने लगे, संतों का नियम है मेरे प्यारे कि साल में 1-2 बार जो है भ्रमण करने के लिए, चाहे वो कुंभ के बहाने निकल जाए, चाहे नासिक चले जाए, वृंदावन चले जाए, वो तीर्थ भ्रमण करते रहते हैं। तो जब भी संत लोग निकले कि बालक दास को मन से बेचैनी होने लगे कि मैं भी जाऊं, लेकिन मां है, मां जाने नहीं दे रही है। एक दिन बालक को मन में ऐसा आया कि मां है इसीलिए हमको धर्म कार्य करने से रोक रही है, अगर मां मर जाती ना तो हमें कोई रोकता नहीं। जबकि एक बालक को कभी ऐसा माता पिता के प्रति सोचना नहीं चाहिए। मन में ऐसा आया, भगवान देखे कि भाई क्या किया जाए, मेरे प्रति ज्यादा आकर्षण हो रहा है। तो मां गौ की सेवा करने के लिए जाती है और एक विषैले सर्प डांस लेता है मेरे प्यारे, और मां की वहीं मृत्यु हो जाती है। आज बालक रोया, जोर से रोया। जब रोया ना तो दोनों आंख से जो देखिए प्रेम का जो आंसू होता है ना, आप लोग देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, जो प्रेम की खुशी का आंसू होता है वो बड़ा ठंडा होता है, शीतल होता है। और कोई संकट हो जाए, कोई कष्ट से जो लोग रोते हैं ना, उनका आंसू गर्म निकलता है। बालक जब रोया, उनके आंख से जो आंसू निकला है, एक आंख से ठंडा आंसू निकल रहा है और एक आंख से गर्म आंसू निकल रहा है। बोले महाराज जी आखिर ऐसा हुआ? मेरे प्यारे, गर्म आंसू तो इसलिए निकल रहा है कि जिस जननी ने मेरे को जन्म दिया, जिस मां ने झाड़ू पोछा करके बर्तन धो करके हमको इतना बड़ा किया, वो मां नहीं रही। इस कष्ट से रोना हुआ तो गर्म आंसू निकला। शीतल आंसू क्यों निकला महाराज जी? तो ठंडा आंसू निकलने का रीजन ये है कि आज परमात्मा के कार्य में जो बाधक हमारी मां बनती थी ना,
मां तो परमात्मा लेकर के चले गए। अब हमको धर्म कार्य से कोई रोक नहीं सकता। इस आनंद में जो है ठंडा आंसू निकला। चला जाता है भजन करने के लिए, और भजन करने के लिए जब गया तो भजन करते करते प्रलय आ जाता है। जब प्रलय आ गया तो पूरी सृष्टि जो है गोविंदाय नमो नमः जलमग्न। अब जब दूसरा जन्म हुआ तो वही देव दासी पुत्र ब्रह्मा के पुत्र होकर के आए। तो ये पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। भजन की महिमा देखिए, कहा गया है मेरे प्यारे, भजन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अगर प्रमाण स्वरूप में इस समय देखा जाए तो प्रेमानंद जी को देखिए। किनको देखिए? प्रेमानंद जी को। महाराज जी खुद बोलते हैं कि जब 20 साल के हम थे ना, तो मेरा किडनी दोनों डैमेज हो चुका था, खत्म हो चुका था। और आज उनकी उम्र कितना है? बोले 50+ है। आप लोग तो देखते रहते हैं। तो क्या ये भगवान की चमत्कार नहीं है? ये भजन की चमत्कार नहीं है? इसके बाद भी अगर अंधभक्त लोग नहीं माने तो नाम की महिमा इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूं। आज धीरेन्द्र कृष्ण को कौन नहीं जानता? पूरे संसार जानता है मेरे प्यारे। उम्र देखिए, उम्र क्या है, लेकिन हनुमान जी की कृपा देखिए। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है मेरे प्यारे। हनुमान जी कौन है? बोले मनोजवम मारुत तुल्य वेदम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठा वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी के पास क्या नहीं है? अगर बल के मामले में देखा जाए तो अतुलित बलधाम, बल की कोई तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो जो बलशाली होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते। आप समाज में भी देखिएगा कि जो ज्यादा पहलवान होता है ना, उसकी बुद्धि काम नहीं करता है, और जो बुद्धिमान होते हैं वो पहलवान नहीं होते। लेकिन हनुमान जी को देखिए, बोले अतुलित बलधाम, बल की कोई पराकाष्ठा नहीं। और बुद्धि के मामले में बोले बुद्धिमतां वरिष्ठा, इनके सामने किसी की बुद्धि भी नहीं चलती मेरे प्यारे। आज इस हनुमान जी की कृपा से देश देश में झंडा फहरा रहे हैं श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और एक प्रधानमंत्री लाख पब्लिक को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जहां जाते हैं वहां बढ़िया से सहजता से 2-4 लाख पब्लिक इकट्ठा हो जाते हैं। ये कृपा हनुमान जी की नहीं है तो क्या है? ये राधा रानी की कृपा नहीं है तो क्या है? ये भगवान की कृपा है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारे। इसीलिए ये संसार से मन को हटा करके और भगवान के चरणों में मन को लगाइए। आइए भगवान की भजन हम लोग लेते हैं, फिर आगे भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो कहना क्या है? ये संसार से मन को हटा करके भगवान के चरणों में लगाइए कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान डमरू वाले चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
मित्रों की कमी नहीं होता है, लेकिन जो ही माल खत्म होता है कि लोग साइड ले लेते हैं, है ना। माल है तो मित्रों की कमी नहीं है, माल है तो सब आपके मित्र हैं, और माल नहीं है तो कोई आपके मित्र नहीं है। कहना क्या है, वो माल तेरा पास है तो माल तेरा खाएगा, माल तेरा पास है तो माल तेरा खाएगा, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगा, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगा। डमरू वाले से तो प्रीत लगा ले, डमरू वाले से तो प्रीत लगा ले, ध्यान भोले बाबा चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाएगा, नसीबा तेरा जाएगा, नसीबा तेरा जाएगा, नसीबा तेरा झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है, पग पग झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है, धोखा है। भोले बाबा को तू अपना ले, भोले बाबा को तू अपना ले, ध्यान डमरू वाले चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा सच्चा है दरबार ये बम बम भोला का, मिलता है प्यार यहाँ बम बम भोला का, मिलता है प्यार सच्चा है दरबार यहाँ बम बम भोला का, मिलता है प्यार यहाँ बम बम भोला का, मिलता है प्यार भोले बाबा को तू दर्शन पाले, भोले बाबा के तू दर्शन पाले, भोले बाबा का तू दर्शन पाले, भोले बाबा के तू चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान डमरू वाले चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। तो भगवान के चरणों में जब एक दासी पुत्र ने ध्यान लगाया मेरे प्यारे, तो देव ऋषि ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में अगर आ सकता है, तो हम और आपके जैसे अगर तुच्छ प्राणी भगवान को ध्यान लगाएंगे तो क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे? अवश्य कृपा करेंगे। आइए उस कथा की ओर हम चलते हैं जिस कथा को हम निवेदन कर रहे थे आप सभी से। तो ये सनत कुमार जब देव ऋषि नारद को देखे, बोले बाबा आपका ये मुख कमल लटका हुआ क्यों है? आपका कौन सा धन लूट गया? बोले क्या बताऊं, मैं हर जगह जाकर के भ्रमण किया लेकिन हमको कहीं शांति नहीं मिला। बोले बाबा जी अरे बॉम्बे दिल्ली गुजरात घूमेंगे तो शांति थोड़ी मिलने वाला है।
अगर शांति चाहिए तो जाके तीर्थों में घूमिए, तो ही तो शांति मिलेगा। बोले मैं तीर्थों में ही घूम रहा था। बोले कहां कहां भ्रमण किए? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। बोले मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बांध रामेश्वर गया, अनेकों प्रदेश में जाकर के मैंने भ्रमण किया, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिला। और जब शांति नहीं मिला तो क्या किए? बोले देखिए मैं सबसे पहले जो है ना संतों के आश्रम में गया, और संत के जब आश्रम में गए तो देखने को क्या मिला? बोले एक से एक बढ़कर के पाखंडी लोग बैठे हैं। जब संत के आश्रम में गया तो मैंने पूछा कि महल अटारी किसका है, इतने बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें दिख रही है? बोले त्यागी जी महाराज का है। अब बताइए जब त्याग ले लिया है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें की क्या जरूरत? देवर्षि नारद सनत कुमारों से कह रहे कि कुछ दूर और गया तो हमको देखने को मिला कि 2-4-10 बच्चे के साथ में खेल रहे थे। तो मैंने किसी संत से पूछा कि महाराज ये बच्चे जो खेल रहे हैं रोड पे ये किसका है? बोले ये ब्रह्मचारी जी महाराज का है। अब ये बताइए अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो ये बच्चे कहां से आ गए? बोले महाराज मैं कुछ दूर और गया, और जब कुछ दूर और गया तो एक आश्रम में बहुत जोर जोर से हल्ला हो रहा था। मैंने संत जी से पूछा कि इतनी जोर से हल्ला कहां हो रहा है? बोले ये मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब बताइए जिन्होंने बोलने से मौन धारण किया है तो हल्ला कहां से हो रहा है? तो नारद जी बोले कि जब आश्रम में गया तो ये सब पाखंड देख करके हमको वहां पे रहा नहीं गया। तो फिर कहां गए नारद जी? बोले जाकर के मैंने घर गृहस्थी में देखा कि देखता हूं भाई यहाँ का माहौल कैसा है। गृहस्थ में जब गया तो हमको देखने को मिला। बोले क्या देखने को मिला? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम जगन। बोले महाराज जब गृहस्थ आश्रम में गया तो हमको देखने को क्या मिला कि माँ बाप की सेवा कब तक है? बोले जब तक तिजोरी की चाबी हाथ न लग जाए। और जो ही तिजोरी का चाबी हाथ लग जाता है कि माँ बाप की खटिया या तो कोई वृद्धाश्रम ले जाके पहुंचा देते हैं या तो कोई मंदिर पहुंचा देते हैं। मेरे प्यारे ये मेरा आपका दुर्भाग्य है। ये देखने में भले नर के रूप में है लेकिन कौन है? नारायण है। माता पिता गुरु ब्राह्मण ये नर के रूप में है लेकिन नर है नहीं, ये नारायण है। आज लोग करते क्या है? बोले बांके बिहारी को 56 भोग लगाते हैं और घर में माता पिता भूखा। बांके बिहारी कहते हैं कि बेटा ये तेरा 56 भोग किसी काम का नहीं, 56 भोग हमें नहीं चाहिए, तो माँ बाप की सेवा कर। किसी कवि ने लिखा है कि काशी जाओ मथुरा जाओ चाहे जाओ हरिद्वार, बेटा तू जहां जाना चाहे जाओ लेकिन मात पिता का सेवा की नहीं, सब तीर्थ बेकार। करो माँ बाप की सेवा प्रसन्न होंगे सब देवा। कि बेटा अगर सब देवता को प्रसन्न रखना चाहते हो ना तो माता पिता का सेवा करो।
कलयुग का संतान भाव में आया और अपने माता जी से जाकर के बोला कि माँ तू रोज हमको कुछ न कुछ बोलते रहती है, चिढ़ाते रहती है, आज मैं तुम्हारा बताओ कितना क्या है, मैं तुम्हारा ऋण चुका ही देता हूँ। बोला बेटा अच्छा ऋण चुकाओगे? बोले हाँ आज मैं मात्र ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। बोले ठीक है बेटा, ऐसा कर आज रात में हमारे बगल में ही सोना है। आज रात्रि में माँ बोलती है अपना बेटा से कि बेटा आज रात्रि में जो है ना मेरे बगल में ही सोना है। बोले ठीक है माँ कोई बात नहीं। बेटा को तो मात्र ऋण को उद्धार करने का भूत चढ़ा हुआ है। माँ अपने बगल में बेटा को सुलाया। बोले बेटा खटिया यहीं पे रखा, आज तुम यहीं सोना है तुमको। बेटा जो ही सोया, माँ बोलती बेटा सुनते हो, अरे प्यास लग गया है, गिलास पानी ले आओ। मात्र ऋण से उद्धार होना था, बड़े भाव से उठा और पानी लेकर के आया। जो ही सोता है देख लिया, माँ देखी कि बेटा पुनः सो गया पूरे गहरे नींद में। बोला बेटा सुनते हो? बोले हाँ माँ। बोले पानी ले आओ। फिर सो जाता है, फिर बोलता बेटा पानी ले आओ। बोले माँ दिन भर में थका हूं, कितना पानी पियोगी आज? अरे नमक वमक ज्यादा खा लिए है क्या? बेटा गया क्योंकि मात्र ऋण से उद्धार होना है, पुनः पानी लेके आया। ऐसे करते करते 3-4 बज गया। अब 4 बजे की नींद जो होता है, माँ पुनः जगाती बेटा अरे सुनते हो, पानी पिला दे। बेटा उठता है, पानी लेके आता है, गुस्से के मारे एकदम जो है लाल पीला। माँ पानी लेती है और पानी आधा पी करके आधा उसके ऊपर में बिस्तर पे। बोले बेटा ये तो वृद्धावस्था, हाथ काम नहीं कर रहा है, पानी गिर गया। चिल्लाया बेटा जोर से। बोले बस बस हो गया, तुमने ऋण चुका दिया। कभी तुमने ये सोचा कि 9 महीने तक मैंने तुमको अपने गर्भ में रखा और कितने बार तूने बिस्तर गीला किया? उस गीले वस्त्र पर वो मां सोती थी और सूखा हुआ आंचल के पल्लू पे अपने संतान को मां सुलाती थी। आज थोड़ा सा पानी गिर गया, तूने चिल्लाया इतना तेज। मेरे प्यारे, मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हो सके तो माता पिता से कभी उच्च आवाज में बात मत करना। ठीक है कलिकाल है, माता पिता भी कभी बॉर्डर को पार कर जाती है, लेकिन उम्र का तो रहता ही है। लेकिन मैं जितने भी संतान हैं, मैं सभी संतानों से निवेदन करना चाहूंगा कि बेटा अगर कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में तो माता पिता गुरु ब्राह्मण को अपमान मत करना। ये है नरक के रूप में, लेकिन ये नारायण है, आप मानो। आज देवऋषि नारद बोले कि मैं जब आश्रम में गया तो हमको यही देखने को मिला कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकरणो लोभा दंपति नाम जगलगन। बोले महाराज घर गृहस्थी में त्राही माम मचा हुआ है, रुपये पैसे धन संपदा की इसी समय कमी नहीं है, सब घर में भरा पड़ा है, लेकिन अशांति मचा हुआ है। कारण क्या है? बोले जिससे पूछना चाहिए उससे हम लोग पूछते नहीं, जिससे नहीं पूछना चाहिए उसी से पूछते हैं। जहां पे बैठना चाहिए वहां बैठते नहीं हैं, जहां पे नहीं बैठना चाहिए वहीं बैठते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वही पीते हैं जीवन में। इसीलिए त्राहिमाम मचा हुआ है। घर में कोई काम करना हो तो पिताजी से नहीं पूछा जाता है, बड़े बुजुर्गों से नहीं पूछा जाता है। अरे हमारे सनातन धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि गांव में अगर कुछ होता था ना तो बड़े बुजुर्गों से राय लिया जाता था, पूछा जाता था। आज क्या होता है? बोले बेटा बाप से नहीं पूछता और बाप बेटा से नहीं पूछता। बोले क्या होता है? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। अगर कोई कार्य होता है ना
तो गृह लक्ष्मी कान में जाके बोलती है, जी सुनते हो? भैया को बुला लेते ना, सब काम हो जाता। श्याल को बुद्धिदायक, ये हम नहीं कर रहे, भागवत जी बता रहा कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, साला साहब से बुद्धि लिया जाता है, ज्ञान लिया जाता है। और क्या होने लगा नारद जी? बोले कन्या विक्रनो लोभा, बोले कन्या को लोग विक्रय करते हैं, कन्या को बेच देते हैं। कन्या विक्रनो लोभा दंपति नाम चकलकनम, बोले इसके कारण समाज में त्राहिमाम मचा हुआ है। कन्या को लोग बेच देते हैं। सुनने को मिलता है समाज में, बोले पंडित जी फलाने की बेटी राजस्थान में ले जाके बेच के चले आए, फलाने जगह ले जाकर के बेच दिया। मेरे प्यारे, हम उस सनातन धर्म में रहते हैं जहां पे नारी की पूजा किया जाता है। बेटी होती है तो कन्या के रूप में, नवदुर्गा के रूप में हम पूजन करते हैं। मां मातृशक्ति के रूप में माता की पूजा हम लोग करते हैं। स्त्री को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजा करते हैं। किसी ने कहा है कि नारी निंदा ना करी, कि नारी निंदा ना करी, नारी नर के साम, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। मेरे प्यारे, इस गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। अरे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े त्यागी, सभी गृहस्थ आश्रम से ही तो जन्म लेता है। लेकिन नारद जी कहते महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन काम बड़ा गड़बड़ हो रहा है। जिससे पूछना चाहिए उससे लोग पूछते नहीं है, जहां बैठना चाहिए वहां बैठते नहीं है, जो खाना चाहिए वो खाते नहीं है। इसीलिए समाज में उथल पथल मचा हुआ है। बोले नारद जी इसके बाद कहां गए? बोले इन सभी जगह से मन को हटा करके मैं सीधा श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वृंदावन जब गए तो वृंदावन में देखने को मिला, क्या देखने को मिला? बोले एक माता जो है युवती बन करके बैठी है। माता जो है युवती बन करके बैठी है, और उसके बगल में दो पुरुष हैं जो बिल्कुल जर्जर अवस्था के हैं। देखने में ऐसे लग रहे हैं कि 90-95 के हो गए। देव से नारद बोले कि मैं देखा, इस कौतुक को जब देखा ना तो मन में एक विचार आया। विचार क्या आया? बोले एक माता बैठी है, उसके बगल में दो पुरुष मूर्छित पड़ा हुआ है, जर्जर अवस्था में है, और 10-20 माताएं घेरा लगा करके खड़ी है। देवर्षि नारद मन में विचार किया कि अगर मैं बिना बुलाए वहां पे चला जाऊं और माताएं कहीं बोल पड़ी कि क्या बाबा जी क्या बात है, बिना बुलाए महिला मंडली में कहां से आपका आगमन हो गया? ऐसा करते हैं, चलो माताएं बैठी मैं निकल जाता। देवर्षि नारद निकलने लगे, कुछ दूर जाते हैं कि माता जी आवाज लगाती हैं कि भो भो साधु छनं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। देवर्षि नारद देखे कि कोई माताएं आवाज लगा रही है, कौन है? नारद जी वहां पे जाते हैं। बोले देवी आप कौन? अब वो देवी कौन है? बोले वो भक्ति महारानी है। उनके बगल में जो दो जर्जर अवस्था में देखने में 90-95 साल के हैं, वो कौन है? बोले वो उनके दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब ये
देखने में भी ऐसा लग रहा है भैया, माँ जो है 18 साल 20 साल की हो और बेटे 95 साल की, ये कैसा है? आखिर ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अभी ऐसे ही हो रहा है। जब तक भक्ति जवान नहीं होगी तब तक ज्ञान और वैराग्य किसी के अंदर में आता नहीं है। भक्ति है ही नहीं तो ज्ञान भी कुंठित पड़ गया। बोले महाराज मेरा बेटा तो विदेश में पढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा बेटा जो है विदेश में पढ़ता है लेकिन ज्ञान 0 पड़ा हुआ है। तो ज्ञान कहां से आएगा? अरे भक्ति के तो ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इस कथा से हमें ज्ञान लेना चाहिए। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति करेंगे तो ये दोनों युवावस्था में रहेगा, और भक्ति को नहीं अपनाओगे तो ज्ञान और वैराग्य दोनों 0 हो जाता है। विदेश में पढ़ता है लेकिन ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसको पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता, तिलक लगाने में शर्म लगता है, सीखा रखने में शर्म लगता है। किस बात के सनातनी हो मेरे प्यारे? ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि तिलक लगा दो, बोले गुरुजी खुजली होता है, तिलक लगाने से खुजली होता है। किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं आ रहा है, नूर रखने में शर्म नहीं आ रहा है। ऐसे सनातनी हो जो सीखा रखने में शर्म लगता है, तिलक लगाने में शर्म लगता है, माता पिता को प्रणाम करने में शर्म लगता है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि झंडा लेकर के घूमने से, जयकारा लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर सनातन धर्म से हो तो उसको कम से कम मानो, करो। आप करोगे तो आने वाला पीढ़ी करेगा, आप नहीं करोगे तो आने वाला संतान कुछ भी नहीं करने वाला है। देव ऋषि नारद बोले माता जी ये हालत कैसे हो गया? आप तो ठीक है लेकिन दोनों बच्चे एकदम जर्जर अवस्था में हैं। बोले महाराज आप ही कुछ उपाय बताइए, आप ही कुछ उपाय बताइए, ये जर्जर अवस्था दूर कैसे होगा? देव ऋषि नारद बोले कि माता जी सत्कर्म करो, दूर हो जाएगा। अब इतना बता करके वो चल गए। माता जी परेशान कि सत्कर्म है क्या? सत्कर्म है क्या? वो परेशान है कि आखिर सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी कुछ दूर जाते हैं, महात्मा जी मिले, उनसे पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि सत्कर्म है क्या? अब एक एमडी डॉक्टर एक झोला झांप से अगर कुछ पूछे कि माथा दर्द कर रहा है इसका दवा बताइए तो बेचारा तो हंसेगा ही। बोले देवर्षि नारद आप ब्रह्मा के पुत्र हैं और आप पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है? तो नारद जी को देख करके कोई मोनी बाबा बन जाते हैं, कोई दाएं बाएं घसक लेते हैं। भाई नारद जी हैं। बोले महाराज ये आप ही दूर कर सकते हो, बाकी कोई जर्जर अवस्था को दूर नहीं कर सकता है। क्या करें इसके लिए? बोले सत्कर्म कीजिए। देवर्षि नारद जो है नाना प्रकार की जो चूर्ण चटनी था उनके पास देने का प्रयास किए। गीता पाठ है, मोहर मोह भगवत गीता को भी श्रवण कराए, वेद का पाठ किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोले क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराइए। सुंदर मंच को बनाया गया, ज्ञान वैराग्य को स्थान दिया गया। मेरे प्यारे, और जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इस कथा को प्रारंभ करता है। श्रवण करने के बाद प्रथम दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पंचम दिन, षष्ठम, सप्तम, यानी 7वें दिन पूरा होते होते जो है दिव्य रूप का धारण करके दोनों जो है
ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ नृत्य करने लगे। आइए हम लोग भी भगवान के चरणों में जाते हैं, नृत्य करते हैं और प्रेम से भाव से गाते हुए, यो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार है तो पछताएगा।
मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे तो पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मेरे प्यारे, बाद में पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए ये मौका मिला है प्रेम से भाव से भगवान की जो है चरणों में लगे रहिए, माता पिता गुरुजनों का सेवा कीजिए। आज इस कथा के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है और प्रेम से भक्ति महारानी पूछती कि महाराज ये बताइए कि मेरा निवास स्थान कहाँ पे होगा। बोले ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद, मैं हमेशा वहां निवास करूंगा जहां पे भक्तों हमारे नाम का कीर्तन करेगा, भजन करेगा, सत्संग करेगा, हमारा वास वहीं पे होगा। बोले महाराज ये बताइए भगवान की जो कथा है, भागवत कथा श्रवण करने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा तो दूर हो गया, आपके पास कोई और प्रमाण है क्या? बोले प्रमाण तो है, क्योंकि आज सब लोग थके हुए हैं, प्रसंग को छेड़ेंगे तो फिर 2 घंटा समय बढ़ जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए तो 10 मिनट के लिए भगवान का एक भजन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो कोई भी प्रसंग को छेड़ेंगे तो पूरा करना ही पड़ेगा, फिर छोड़ेंगे नहीं। और सूर्य षष्ठी व्रत में आज सभी लोग थके हैं, आज शोभा यात्रा भी हुआ, बहुत काम भी हुआ है, तो आइए एक भजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आरती को चलेंगे। प्रेम से भगवान का बोली कि हे प्रभु आपके सिवाय कोई सहारा मेरा नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे, घन श्याम सबरिया मेरे, घन श्याम सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सबरिया मेरे।
सबरी के गुरुजी का नाम क्या है? मतंग ऋषि। बता करके गए थे कि भगवान एक न एक दिन आपके घर में अवश्य आएंगे। और बता करके कब गए? बोले जब सबरी युवावस्था में थे। जब युवावस्था में थी सबरी, तब उनके गुरुजी ने, मतंग ऋषि ने बता करके गया कि भगवान एक न एक दिन आपके घर में आएंगे। लेकिन गुरु आज्ञा को मान करके सबरी प्रत्येक दिन राह को साफ करती है, फूल को बिछाती है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। गुरु ने कहा है तो अवश्य भगवान हमारे घर में आएंगे। तो भक्त अगर सही से बुलाए ना तो भगवान आने में कभी विलंब नहीं करते। और राह देखते देखते चौथापन आ गया, जर्जर अवस्था आ गया, भगवान दर्शन दिए ना, दिए कि नहीं? तो भगवान को अगर प्रेम से बुलाते हैं तो भगवान आने में देर नहीं लगाते हैं। तो कहना क्या है? प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और ना मुझे तरसाओ, प्रभु और न मुझको तरसाओ, प्रभु और ना मुझको तरसाओ। मैंने काटो जन्म गले, घन श्याम सवरिया मेरे काटो जन्म गले, घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया भगवान से क्या कहना चाहिए? जिस दिन से मैं दुनिया में आया, जिस दिन से मैं, दुनिया में आया, ओ जिस दिन से मैं दुनिया में आया, जिस दिन से मैं दुनिया में आया, ओ मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन न पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घने, सहे कष्ट पे कष्ट घने, घन श्याम सवरिया मेरे, मैंने कष्ट पे कष्ट घने, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जो जहाँ पे है वहीं पे खड़े हो जाएं, प्रेम से भाव से भागवत जी का हम लोग आरती करेंगे। श्रीमान अजय सिंह जी की तरफ से 500 रुपया का भेंट आया है। भगवान की ऐसी कृपा हो, ये संगीत से प्रसन्न होकर के जो है सभी संगीत भाई लोग के लिए भेंट आया है, भगवान के लिए भेंट आया है।
भगवान की कृपा हो, ऐसे दिन दोगुना रात चौगुना जो है बरसता रहे और खूब आनंद, जीवन में आनंद ही आनंद हो, यही भगवान से कामना करेंगे। मेरे प्यारे सोनपुर ग्राम के जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान मुरारी सिंह जी के द्वारा, श्रीमान सतेंद्र सिंह जी के द्वारा इनके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के सदस्य सहयोग से इनके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की आयोजन है। जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं सोनपुर हपुआ, जहां तक मेरा आवाज जा रहा है, मेरे प्यारे भागवत जी में लिखा हुआ है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कथा में कभी निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमारे घर में कार्ड आए, निमंत्रण आए तो ही हम आएंगे। भागवत जी में ऐसा निवेदन किया गया है कि जो रसिक होते हैं, पिपासु होते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं होता है। जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति जब प्यास लगता है तो स्वतः कुआं के पास जाता है पानी पीने के लिए, इसी तरह से जो भगवत प्रेमी होते हैं, भागवत कथा श्रवण करने वाले जो भक्त होते हैं, वो कथा के आयोजन सुनने के बाद दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के और इस भागवत कथा को श्रवण करें। संध्या 7 बजे से कथा प्रारंभ होगी, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के और कथा का रसास्वादन करें और भगवत गंगा जो आपके ग्राम क्षेत्र में आया है, इसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जो जहाँ पे वहीं पे खड़े हो जाएं और प्रेम से आरती करेंगे। आज बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है क्योंकि साउंड सिस्टम थोड़ा सा कल से हो जाएगा सुधार, है ना। बोले बाके बिहारी लाल की श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा कन्हैया तेरी सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जयंती माला साजे,
सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हो दीन न दुखिया भारी, मैं हो आया हो प्रभु शरण तिहारी। आया हो प्रभु शरण और रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर। अपने चरणों की भक्ति दीजो, अपने चरण में मोहे रख लीजो। और कर भव सागर से पार, कर भव सागर से पार। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
पाद वंदना